वेलकम टू आशा मम्स पेरेंटिंग माइलस्टोन्स। हमारा बच्चा बोलना सीख गया है, बैठना सीख गया है, चलना सीख गया है। आज हमारे बच्चे ने मम्मा बोला है, पहली बार पापा बोला है, अब वो क्लियर सेंटेंसेस बोलने लग गया है। सुसु पोटी ट्रेन हो गया है, अब वो पोटी आती है तो बता देता है, या फिर टोटली अपने आप इंडिपेंडेंट हो गया है। हमारे बच्चे का स्लीप साइकिल अब नॉर्मल हो गया है, अब वो अपने आप रात को पूरे टाइम सो जाता है, हमारी भी नींद पूरी हो जाती है। अब उसकी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम आगे से कम हो गई है और वो अब पहले की तरह उसका बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। उसका इम्यून सिस्टम आगे से जैसे डे बाय डे उसकी एज बढ़ रही है, नॉर्मल होता जा रहा है। उसका पी और पू अब नॉर्मल हो गया है। आगे ये स्टेबल नहीं था, कई बार दिन में वो 10 टाइम्स कर देता था या फिर कई बार 1 वीक में 1 टाइम पू करता था, लेकिन अब सारा नॉर्मल हो गया है। आगे से बच्चा हमारा अब के बल्कि रिलेटिव्स के पास चल जाता है। पहले वो किसी के पास नहीं जाता था, उसको हमेशा माँ की गोदी चाहिए होती थी। बच्चा हमारा अब अपने आप बात लेने लग गया है, अपने आप क्लोथ चेंज कर लेता है। अब वो पहले की तरह रूम्स में मेस क्रिएट नहीं करता। अपने लिविंग रूम को, बेडरूम को, जो चीज़ जहाँ से उठाई होती है उसको पता है कि मैंने वहाँ पर रखनी है वापस। और अब बच्चा हमारा पहले की तरह हर बात पे जिद नहीं करता। पहले हम उसको मार्केट लेके जाते थे, कई बार ज़मीन पे लेके जाता था, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा जिद नहीं करता। पहले की तरह मोबाइल की डिमांड भी नहीं करता। उसको पता है कि मोबाइल का थोड़े से टाइम के लिए उसको फिक्स किया हुआ टाइम, टीवी का टाइम भी फिक्स किया हुआ है। पहले वो चिप्स चॉकलेट्स बेस्ड था, हमेशा उसको खाने की जगह पे चिप्स चॉकलेट्स चाहिए थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब वो हेल्दी डाइट भी ले लेता है। उसको पता है कि हेल्दी डाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो अपने आप लेता है। अब वो स्कूल जाना शुरू हो गया है। अब वो स्कूल जाते वक्त रोता नहीं है, पहले वो बहुत रोता था। स्कूल में जाते वक्त वो जब स्कूल से आता था वो बहुत ज़्यादा अपनी यूनिफॉर्म गंदी करके लाता था, लेकिन अब उसकी यूनिफॉर्म पहले की तरह गंदी बहुत ज़्यादा नहीं होती। पहले वो कोई ना कोई अपनी चीज़ स्कूल में भूल आता था। कभी वो अपना बैग, बल्कि बैग में से अपनी वाटर बॉटल भूल आता था, कई बार लंच बॉक्स भूल आता था, कई बार बुक नोटबुक भूल आता था, कई बार स्टेशनरी आइटम्स भूल आता था। लेकिन वो उसको पता कि सारा कुछ पैक ले करके वो घर में वापस लेके जाना है। और पहले ट्यूशन पे भी कोई अपडेट हमें ट्यूशन के घर आके नहीं देता था, अब वो ट्यूशन के भी हर बात घर में आके बताता है। स्कूल के लिए भी अब हमें पीटीएम पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि 1 मंथ जब बाद जाएंगे तो टीचर ही हमें सारे अपडेट्स देंगे। अब वो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हमें वो अपने आप बता देता है। उसको पता है कि ये हमने मेरे इंपॉर्टेंट आज स्कूल में हुआ है, या मेरे साथ ये हुआ है, या फिर ये स्कूल में होने वाला है। वो अपने आप सारी बातें शेयर करता है। आगे स्कूल से उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी कि आपके बच्चे ने इसको मारा है, या फिर उसको ये बोल दिया है, या उसकी चीज़ चुरा ली है, या उसका खाना खा लिया है। या फिर हमारे बच्चे के साथ भी ऐसे होता था, कभी कोई उसके लंच बॉक्स खा लेता था, कभी कोई उसकी चीज़ चुरा लेता था। लेकिन अब वो उसको छोटी-छोटी सिचुएशन को हैंडल करना आ गया है। उसको समझ लग गई है कि मैंने ऐसे शरारतें नहीं करनी, और अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मैंने क्लास टीचर को कंप्लेंट करनी है, या फिर कोऑर्डिनेटर से बात करनी है। वो अपने लेवल पे थोड़ा-थोड़ा उसको हैंडल करना आ गया है। इसके अलावा अब वो स्कूल जब जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करके जाता कि मुझे आने पे ये चाहिए, या फिर मैंने इस दिन स्कूल नहीं जाना, या फिर माँ मुझे जल्दी लेने आ जाना। अब वो ऐसा कुछ नहीं करता, ये कहता। अब वो स्कूल का होमवर्क अभी अपने आप ही आगे रूटीन से करता है, या फिर मुझे बोल देता है कि मम्मा आप मेरी हेल्प कर दो। या फिर स्कूल में कोई टेस्ट होता है तो अपने आप उसको पता होता है कि इस दिन टेस्ट होना है, तो मैंने 1 दिन या 2 दिन पहले तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ट्यूशन के लिए भी वो पहले की तरह नहीं जिद करता कि मैंने नहीं जाना। अब वो आगे से रेगुलर और पंक्चुअल हो गया है। अब वो स्कूल में अपना फ्रेंड सर्कल में कैसे बिहेव करना है, पहले वो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर का था, किसी से बात नहीं करता था, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब वो थोड़ा सोशल होना सीख गया है। इसके अलावा पहले हम जब पार्क जाते थे तब भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था बाकी बच्चों के साथ। या तो वो उनको मिसबिहेव उनके साथ करता था, या फिर वो कहता था कि झूला लेना तो मेरी ही टर्न आनी चाहिए, क्रिकेट है तो मेरी ही टर्न आनी चाहिए। लेकिन अब उसको पता लग गया है कि टीम वर्क कैसे होता है, या फिर कंपनी किसको कहते हैं, या फिर टीम में रह के बाकी बच्चों के साथ हमने कैसे बिहेव करना है। पहले हम उसको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के घर पे नहीं लेके जाते थे, क्योंकि वो कहता था मुझे ये खाने के लिए चाहिए, वो खाने के लिए चाहिए, या फिर उनकी चीज़ों को तोड़ देता था, या फिर वहाँ पे जाके बहुत जिद करता था, या फिर उनके सामने कई बार मिसबिहेव करता था, या फिर उनके सामने कई बार ऊंची आवाज़ में बात करता था। लेकिन अब उसको टेबल मैनर्स भी आ गए हैं, और दूसरों के घर में जाके कैसे बिहेव करना है उसको ये भी पता लग गया है। अब हमें एम्बैरेसमेंट पहले की तरह फील नहीं होते। वो काफ़ी समझदार हो गया है, बातों को समझने लग गया है। जब हमारे घर में भी कोई रिलेटिव्स आते हैं, पहले तो हम उनको कोई चीज़ सर्व करते थे तो पहले कहता था मुझे खानी है, या फिर उनकी प्लेट में से खाने शुरू कर देता था, या फिर जो भी वो इनके लिए चीज़ लेके आते थे। कई बार हमें नहीं इतना होता कि हमने उनसे एक्सेप्ट नहीं करनी होती, फटाफट पकड़ के अपने पॉकेट में डाल लेता था, या फिर बोलता था नहीं मम्मा मैंने लेना ही लेना है। लेकिन अब उसको थोड़े मैनर्स आ गए हैं कि हमने जो हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ हमने कैसे बिहेव करना है, या फिर कोई भी इस तरह के मैनर्स वाली बातें, वो सारी चीज़ें समझना शुरू हो गया है। अब वो समर वेकेशन में बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं करवाता। आगे समर वेकेशन में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी कि आज मैंने पार्क जाना है,
कल मैंने वहाँ पे पिकनिक मतलब कि स्पॉट पे जाना है, एक दिन मैंने मॉल पे जाना है, या फिर हमने बाहर हिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा जाना है, या फिर अगर फ्रेंड्स फॉरेन में गए हैं तो मुझे भी फॉरेन में लेके जाओ, या फिर मैंने एरोप्लेन में जाना है, या फिर मैंने इसी कार में जाना है। अब वो ऐसा नहीं करता, उसको पता है कि लिमिट में रह के हमने सारा कुछ करना है। अगर आगे ऐसा होता था कि फ्रेंड्स ने कोई पर्टिकुलर फ़ोन परचेज़ किया है, आईफ़ोन उसके मम्मा ने परचेज़ किया है, उसके फादर ने कोई ये वाली कार परचेज़ की है, तो मुझे भी यही चाहिए, लेकिन अब वो पहले की तरह ज़िद्दी नहीं रह गया है। अब उसको पैसों की वैल्यू करनी आ गई है, उसको बजट वर्ड का मीनिंग समझ लग गया है, उसको सेविंग वर्ड का मीनिंग समझ लग गया है। अब वो हर छोटी-छोटी बात पे अपने कज़न, जो हमारी जॉइंट फैमिली है, अपने कज़न्स के साथ नहीं लड़ता है। अब वो घर की हर छोटी-बड़ी बात बाहर जाके नहीं बताता है। पहले तो हर घर की बात वो मम्मा ने आज पापा को ये बोला था, पापा हमारे ये लेके आए थे, नानी मम्मा आए थे, ये देके गए थे। मैं हर छोटी-बड़ी बात वो बाहर जाके करता था, बट वो ऐसा नहीं करता। अब वो स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ लेके नहीं खाता। पहले वो स्ट्रेंजर्स पे ईज़िली ट्रस्ट कर लेता था, लेकिन अब मैंने टेस्ट करवाया है अपने फ्रेंड से, स्ट्रेंजर बन के इसके पास जाओ तो ये देखो कैसे बिहेव करता है। लेकिन उसको पता लग गया है कि स्ट्रेंजर्स हम ईज़िली स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब उसको अपना फ़ोन नंबर याद हो गया है, अपना मोबाइल नंबर, अपना हाउस नंबर, उसको अपना एड्रेस प्रॉपर्ली पता लग गया है। पहले वो चीज़ों को देख के, स्टोर्स को देख के हमारी फिंगर छुड़ा के या फिर हमारा हाथ छुड़ा के उधर भाग जाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता। उसको पता कि अगर मैं मम्मा का हाथ छुड़ा के भागूँगा तो मैं गुम हो सकता हूँ, कोई मुझे उठा के लेके जा सकता है। तो उसको अभी छोटी-छोटी चीज़ें, बातें समझ आने लग गई है। अब वो किसी से कुछ भी लेके हमेशा नहीं खा लेता। बाहर वाली जगह पे स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत ईज़िली वो घुल-मिल नहीं जाता है। अब वो एग्ज़ाम्स में पूरे एग्ज़ाम्स फिनिश करके आता है। पहले उसका एग्ज़ाम छूट जाता था, उसकी हैंडराइटिंग बहुत स्लो होती थी, या फिर कई बार वो कुछ आता भी होता था तो उसको पता नहीं लगता था कि मैंने पूरा एग्ज़ाम बल्कि अटेम्प्ट करके पूरा क्वेश्चन पेपर लिख के उसके बाद उसको रिवाइज़ भी करना है। अब उसको रिवाइज़ करने के पता लग गया है। कोई कन्फ्यूज़न होती है तो जो टीचर ड्यूटी पे होते हैं उनको पूछ लेता है, या फिर अब वो पेपर्स के लिए आगे से ज़्यादा सिंसियर हो गया। आगे वो पेपर्स को सीरियसली नहीं लेता था। अब उसको पता है कि मेरे पेपर्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मैंने क्लास में अच्छा स्कोर करना है, या फिर हमारे बच्चे के इस बार 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, +2 में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, हमारे बच्चे के आइल्स में अच्छे बैंड आ गए हैं, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गई है, +1 में अच्छे स्ट्रीम में, या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई है, उसको आइल्स में अच्छे बैंक्स लेने के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में फॉरेन में एडमिशन मिल गई है, हमारा बच्चा अच्छी जॉब पे लग गया है, उसको अच्छा आउटपुट मिलने लग गया है, हमारा बच्चा बिजनेस में बहुत अच्छा सेट हो गया है, उसकी नेटवर्क बहुत इंक्रीज हो गई है। तो ये सब है पेरेंटिंग माइलस्टोन्स जो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी-बड़ी बातें हमें खुशी देती हैं, हम छोटी-छोटी बातों में खुश हो लगते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें, और जो दूसरी वीडियो मैंने पेरेंटिंग चैलेंजेस पे बनाई है वो भी जरूर देखिए कि हम क्या-क्या फेस करते हैं। थैंक यू।